इवनिंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है वो बहुत ही शुभ दिन, जितिया महापर्व, जब सारी माएँ अपने बच्चों के लिए आज उपवास रखती हैं। बिल्कुल निर्जला उपवास रहता है आज के दिन का। तो अभी शाम हो रही है और हमारे घर में इस बार जितिया पूजा, मतलब जैसे सिर्फ हम लोग उपवास रखे हुए हैं, तो पूजा हम लोग मामी जी के यहाँ जाकर करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे, मामी जी ही कर देंगी पूजा। और ये देखिए, ये हमारी पुरानी वाली जितिया है। नई वाली जितिया का जब मामी जी पूजा कर देंगी उसके बाद हम लोग पहनेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं मामी जी के यहाँ। उसके पहले, मामी जी के यहाँ जाने से पहले हम हो जाते हैं रेडी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं रेडी होने के बाद। हम लोग जा रहे हैं मामी जी के यहाँ। यहाँ हम पूजा का सामान ले लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को पूजा नहीं करना है। आपको इसके पहले ब्लॉग में भी बताए हैं और फिर बताएंगे, इसलिए हम लोग मामी जी के यहाँ जा रहे हैं जितिया पूजवाने जा रहे हैं। हाँ, बहुत चलो। और हम आ गए हैं मामी जी के यहाँ। और पता है, हर बार की तरह इस बार भी हम थोड़े से लेट हो गए। मतलब लेट क्या हो गए, जैसे पूनम दीदी वगैरह आ गई थी और सिर्फ हम लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था। बारिश की वजह से थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग लेट हो गए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी मत पूछिए। और यहाँ पे देखिए, हमारे आते के साथ ही बस पूजा शुरू ही हो गई। और ये है निशु, मामी जी का बेटा, और हम देवर जी। और बस पूजा का हम वीडियो नहीं ले पाए, क्योंकि पूजा करते समय कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, बस सिर्फ ध्यान से कथा ही सुन रहे थे। और पूजा हो गई है। मामी जी यहाँ चारों तरफ दिया जला रही हैं, जो शाम का दिया जलता है। और देखिए कलश में हमारा जो भी जितिया था ना, हम लोगों का वो जितिया लपेटा हुआ था। तो हम लोगों को तो खैर छूना नहीं है, यानी कि हम लोगों को नहीं, मुझे और दीदी को। तो यहाँ पे पूनम दीदी ना कलश से सारा जितिया निकाल रही हैं, क्योंकि जितिया का पूजा मामी जी ने कर दिया है। और अब यही जितिया ना हम लोग अपने गले में एक एक करके इसको बांध लेंगे। और ये लगभग 5 दिन तक, 7 दिन तक, मतलब जब तक इच्छा होता है ना, हम लोग ये जितिया पहनते हैं। तो पहले खुद के गले में डालेंगे, उसके बाद अपने अपने बच्चों के गले में हम लोग डालते हैं। और यहाँ देखिए पूनम दीदी भी, ये पूनम दीदी को ना जितिया बहुत ही अच्छी तरीके से बांधने आता है। तो वो अपना जितिया पहले बांध कर फिर हम लोगों का भी जितिया वो बांध देंगी। पूनम दीदी यानी कि मेरी बड़ी ननद हैं। और कहते हैं ना कि बड़ी ननद और बड़ी बहन में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मेरी जितनी भी ननद है ना, वो बहन जैसी ही है। कभी लगा नहीं कि ननद जैसी हैं। तो देखिए, ये मेरा भी जितिया बांध रही हैं, फिर दीदी का भी जितिया बांध देंगी। और ये बहुत अच्छी तरीके से बांध लेती हैं जितिया। तो आइए, उसके बाद हम लोग जितिया बांध लिए हैं। बांधने के बाद फिर जितने भी हमारे बड़े होते हैं ना, जो भी हमसे बड़े हैं, जितिया बांधने के बाद हम लोग उनका आशीर्वाद लेंगे। किसका फोन पड़ती थी? मम्मी का अपना। सबको प्रणाम करो। ये लोग कितना तैयारी किए थे आईएएस का, एग्जाम सब दिए। हम बोले क्या बोलिएगा, कितना उदाहरण है। बंटी है, ये सुनील जी है। तो हम आ गए हैं मामी जी के यहाँ से घर।
और गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग जाते समय भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लौटते समय भी। तो हम लोग तो जाते समय छाता लेकर चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मामी जी का घर। और लेकिन इस वक्त बीशू हमें छोड़ दिए, लेकिन फिर भी हम भीग गए बहुत ही ज़्यादा। हम लोग तीनों भीग गए, हम, दीदी, राजवीर तो और भीग गया बहुत ज़्यादा। हम लोग को बचाने के चक्कर में राजवीर बेचारा भीग गया। तो चलिए अभी हम लोग चेंज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, कल सुबह की तैयारी करते हैं, कल क्या क्या बनेगा सब तैयारी करके रख देंगे। और कल है राजवीर का एग्ज़ाम भी, तो उसकी एग्ज़ाम की भी कुछ तैयारियां करवानी है। और पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पे बैठ गए हैं हम देवरानी और जेठानी सुबह की तैयारी करने में। तो बस सुबह की हम लोग सारी तैयारियां करके रख देंगे, जो भी हमारा सब्जी पकौड़ा पकौड़ी जो भी बनता है ना, हर चीज़ की तैयारी करके हम रख देते हैं। और रात का खाना का टेंशन हम लोगों को नहीं है, वो जेंट्स लोग अपना रात का खाना जो भी डिनर होता है वो लोग संभाल लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग अपना खा लेंगे बनाकर। तो वो लोग खुद ही सब अपना बना लेते हैं। भैया बिरयानी बना दिए हैं सबका, और सब बिरयानी खा लेंगे। और गाइस यहाँ पे देखिए, यही है झोल, इसको हम लोग कुस्सी केराव भी कहते हैं। और ये है कंदा, इसकी बनेगी सुबह सब्जी और झोल। तो गाइस सुबह की लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। अब सुबह उठना है हम लोगों को, 5 बजे उठेंगे हम और दीदी, फिर नहाकर पूजा करेंगे, फिर जो भी नहाए खाए का जो भी पारण का जो विधि होता है वो विधि करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब कल मिलेंगे हम लोग आपसे, बाय। सुबह हो गई है और सुबह उठकर देखिए हमने और दीदी ने पूजा कर लिया है। हमारे यहाँ दुआरी पूजा जाता है, दुआरी यानी कि दरवाज़ा। नेनुआ के पत्ते पर ना हम लोग कुस्सी केराव का 5-5 दाना रखते हैं, उस पर सिंदूर लगाते हैं, जल ढारते हैं, पूजा करते हैं, जो हम सुबह सुबह चिड़िया बोलने के पहले कर चुके। तो गाइस सुबह हो गई है और पारण क्या, जो हम लोग हमारे यहाँ सुबह उठ कर ना दूध पिया जाता है जितिया का पारण को। तो हम और दीदी दूध पी चुके हैं, हम लोगों ने चाय पकौड़ा भी खा लिया है। और अब देखिए राजवीर को भी उठा दिए हैं, फिर राजवीर उठकर अब ब्रश करेगा, नहाएगा, फिर स्कूल जाएगा ना। अभी राजवीर यहीं पे बैठा हुआ है, अब उसका स्कूल जाएगा वो थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे जो हमारे यहाँ बनता है खाना, और तब करेंगे फिर पारण। हे फैमिली, देखिए अभी कढ़ाई चढ़ गई है और इसमें हम छानेंगे ये नुनिया के साग का बचका। देखिए इसको छान देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे बेसन भी घोल के रख दिए हैं, बनेगा आलू का बचका। देखिए आलू का बचका बनाएंगे और साथ में बना है हमारा झोल। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, हम लोग यही खाते हैं आज पारण के दिन। और यहाँ पे मिर्ची फ्राई करेंगे, साथ में है हमारी धनिया पत्ता की चटनी। यहाँ मेरी कढ़ाई अभी गर्म हो रही है, ये गर्म हो जाएगी, उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे।
खाना रेडी हो गया है और अब हम चले पारण करने। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।